नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम अपनी इस क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए जनसंख्या वृद्धि और समस्या और समाधान। जनसंख्या वृद्धि, समस्या और समाधान, इस पर हम ऐसे लेकर आए हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 दोनों में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण निबंध है, ऐसे है। इस ऐसे में हम आपके लिए सारी रूपरेखा और इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे हेडिंगें होती हैं, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा निबंध लिखना हम आपको बताएंगे जनसंख्या वृद्धि, समस्या और समाधान पर। इसकी कैसे हेडिंगें लिखी जाती हैं, कैसा बोर्ड परीक्षा में लिखने से हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम आपके लिए बोर्ड की 10 और 12 दोनों की रिवीजन क्लासेस और उनमें पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। यदि आपने हमारे सभी वीडियो नहीं देखे तो पीछे हमने वीडियो डाल रखे, तो आप वहां देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि, समस्या और समाधान। इसकी रूपरेखा हेडिंग डालते हैं। रूपरेखा में हम डालते हैं कि किस प्रकार हम कितनी हेडिंगों के अनुसार इसे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारी रूपरेखा ही देखकर एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इसमें कुछ अच्छा लिखा होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है उनके पास और उन्हें केवल एक अच्छी सी रूपरेखा और बेहतरीन राइटिंग की वजह से ही वो नंबर दे के जाते हैं। तो देख लीजिए रूपरेखा क्या होगी। पहली होगी प्रस्तावना, इस पे हमें उसके बारे में लिखना होता है। दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तीसरी हेडिंग होगी हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण। चौथे नंबर पॉइंट होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय। और पांचवा होगा हमारा उपसंहार, इससे क्या क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, ये सभी उपसंहार में आ जाती हैं। तो प्रस्तावना होगी हमारी पहली हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रस्तावना में हमें लिखना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत में सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 ईस्वी से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। जब हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब अलग नहीं हुए थे, तब हमारे देश की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 121 करोड़ से ऊपर हो गई है। ये आंकड़ों के अनुसार है 121 करोड़, इससे भी ज़्यादा हो गई, 139 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई जनसंख्या हमारे भारत में। जनसंख्या की इस अनियंत्रण वृद्धि के दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। पहली है सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक समस्याएं भी इसी समस्या से जुड़ी हुई हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान व होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्त हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। विनोबा जी ने कहा, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। इसका आशय यह है कि दो हाथ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित वह तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अब लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। वह यह है कि सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% आती है।
कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके कारण भारत की सुख समृद्धि में योगदान करने वाले अमूल जंगलों को काट कर उससे प्राप्त भूमि पर खेती करने जा रहे हैं, जिससे अमूल वन संपदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा का कुप्रभाव एवं अमूल्य जंगली जानवरों के एक श्लोक का भय उत्पन्न हो गया है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रण किया। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथा भाग ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष भाग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुक्त, आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिससे व्यक्तिगत सुख की गुंजाइश कम ही थी। आध्यात्मिक वातावरण की व्यक्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य और सादा जीवन की ओर थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय है तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। इससे नर नारी, समाज और देश के सभी कल्याण। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम का जीवन लक्ष्य बन गया है, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया। उधर अशिक्षित और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलतः सबसे पहले और भारत अपने प्राचीन स्वभाव को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित करने की। प्राचीन भारतीय संस्कृति को अध्यात्म प्रधान है। जीवन में लोगों के लिए संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी। उपसंहार, जो हमारी लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिससे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का जीवन आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके और ग्रामों में सहज प्रवृत्ति वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शेरों के घुटने भरे आडंबर युक्त जीवन में शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा करके उपाय, विशेष आयुर्वेद जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य नागरिक आचार संस्था निहित निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि की दर आज की युग में सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी अपेक्षा आत्मघाती होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऐसे निबंध, लेटर और आपके चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारियां करवा रहे हैं, तो उन वीडियो को पूरे देखिए। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं दे रखे तो उन वीडियो को पहले जाके देख लीजिए। धन्यवाद।